हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित आधार कार्ड का कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार पूरे विश्व के लिए शोध का विषय है। वहीं पीपीपी योजनाओं के बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरा है। इससे योजना से पात्र व अपात्र लाभार्थियों की पहचान होने से सिस्टम में पारदर्शिता आई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा राज्य कार्यशाला को संबोधित किया। दरअसल कार्यशाला का आयोजन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से किया गया था, जिसमें आधार उपयोग को सरल बनाने और इसके उपयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों के विषयों को लेकर सीएम ने संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचने के लिए आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरे हैं। इससे पात्र व अपात्र लाभार्थियों की पहचान होने से सिस्टम में पारदर्शिता आई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि डिजिटलाइजेशन का विषय उनके दिल के बेहद करीब है। राज्य सरकार ने डिजिटलाइजेशन की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की है, जिसकी केंद्र सरकार ने भी समय समय पर सराहना की है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि भारत जैसे इतने बड़े देश में 134 करोड़ लोगों को एक आधार सिस्टम से जोड़ा गया है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस तरह का डाटाबेस सिस्टम शायद ही किसी अन्य देश के पास उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि आधार सिस्टम आज एक अहम दस्तावेज बन गया है। हालांकि बदलते तकनीक युग में सिस्टम में आज बायोमेट्रिक के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन भी शुरू करने की आवश्यकता है। फेस रिकॉग्निशन के लिए मोबाइल भी एक उपयोगी उपकरण बन सकता है। इस दिशा में तेज गति से कार्य करने की आवश्यकता है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने देश में बहुत काम हो रहे हैं। आधार इज वन ऑफ दैट। और दुनिया आश्चर्यचकित है कि 134 करोड़ लोगों का एक यूआईडी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना, इतना बड़ा डाटाबेस शायद दुनिया के किसी और देश ने अभी क्रिएट नहीं किया होगा। और आगे आगे कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम सब उसके साथ जोड़ रहे हैं। हमारे जैसे सेंट्रल पोर्टल पर तो 73 स्कीम्स को किया है हमने, स्टेट की स्कीम्स भी जोड़ी हैं। 150 स्कीम्स जितनी हैं, आधार उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो भी कोई किसी का परिवार पहचान पत्र है, उनका आधार ऑलरेडी है उसके अंदर। जिसका आधार अभी नहीं बना है, शायद उसका परिवार पहचान पत्र बना भी नहीं रहे। बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन एट बर्थ ये हमारा चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर अंदर उसका आधार बनाना होता है। रोजगार के नाते भी हम बहुत सी स्कीमें जो बना रहे हैं कि रोजगार ज्यादा ज्यादा लोगों को कैसे मिले, वो भी इसी पहचान के माध्यम से ये सब हम कर रहे हैं। तो आज इतना ही कहूँगा कि इस प्रकार के सेमिनार जो आज ये किए जा रहे हैं, इसमें हम जो काम करने वाले हैं सारे क्षेत्र में हमें तो इस सारे विषय की जानकारी हो ही रही है। इसको और आगे प्रदेश में हम ज़्यादा बढ़ाने का भी एक संकल्प लेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट सभी जनता को जागरूक करें। अल्टीमेटली तो इट्स फॉर द पीपल टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। वो इसको कैसे उपयोग करते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन भी 100% कैसे हो जाए, उसका बेनिफिट हम सरकार के नाते हम देंगे, संस्थाएं भी देंगी, बैंक्स भी देंगे, बाकी सब करेंगे। इस प्रकार का एक अच्छा प्रयास आपने किया, आपका बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान होती है, लेकिन हमारी संस्कृति व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि परिवार केंद्रित है। इसी को समझते हुए वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र मेरा परिवार मेरी पहचान की शुरुआत हुई। विभागों ने जमीनी स्तर तक अथक प्रयास करते हुए डाटाबेस एकत्र किया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीएम मनोहर लाल ने आधार कार्ड कार्यशाला को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आधार पूरे विश्व के लिए शोध का विषय है। सीएम मनोहर लाल ने पीपीपी योजना के जरिए मिल रहे लाभ का जिक्र किया। प्रदेश में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पीपीपी के जरिए दिया जा रहा है। लगभग 150 योजनाओं और सेवाओं का लाभ पीपीपी के जरिए दिया जा रहा है। पीपीपी की बदौलत सरकार ने 37 लाख घोस्ट ट्रांजैक्शन पकड़े। गलत तरीके से लिए जा रहे योजनाओं के लाभ पर रोक लगाई। योजनाओं से लगभग 1200 करोड़ रुपए की बचत हुई। पीपीपी के जरिए राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी पीपीपी के जरिए से बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना। विवाह पंजीकरण को भी पीपीपी से जोड़ा गया है। जन्म और मृत्यु का डाटा भी पीपीपी से जोड़ रहे हैं ताकि वास्तविक डाटा एकत्र किया जा सके। राज्य सरकार ने बीपीएल की आय सीमा में भी बदलाव किया है। पहले ये आय सीमा 1,20,000 रुपए तक थी, जिसे हमने बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तक किया। ज्यादा से ज्यादा परिवारों को योजनाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से लोगों को रोजगार मिल रहा है। 32,000 से ज्यादा व्यक्तियों को प्रदेश में रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के तहत प्रदेश के ऐसे परिवारों जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उनकी पहचान की गई है और उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन कर ऐसे परिवारों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और लगभग 32,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। इसके अलावा अन्य पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक राशि दी जा रही है। इस राशि में से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है। करीब 27-28 लाख परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार दे रही है। मनोहर लाल ने कार्यशाला में उपस्थित केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों से आह्वान किया है कि वे प्रदेश और देश में आधार के उपयोग को सरल बनाने व इसके उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लें और जनता को जागरूक करें कि तकनीक का उपयोग करके कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।